नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में जापानी महिला पर्यटक से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि आरोपियों की पहचान अरशद और साहिल के रूप में हुई है, जो रामगंज के निवासी हैं। पुलिस ने एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है, जबकि अमीमुद्दीन नामक आरोपी पहले ही पकड़ा जा चुका है। घटना 5 अप्रैल की है, जब जयगढ़ किले के पास सुनसान रास्ते पर आरोपियों ने महिला को घेर कर अश्लील हरकतें की थी। पुलिस ने आमेर इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और पीड़िता द्वारा बताए हुलिये के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर दबिश दी। जांच में सामने आया कि आरोपी एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे और पर्यटक को अकेला देख वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने प्री डीएलएड परीक्षा 2019-20 में धांधली करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। एडीजी विशाल बंसल के अनुसार आरोपी शंभूलाल वडेरा डमी कैंडिडेट बैठाकर असली परीक्षार्थियों को पास करवाने का काला कारोबार चला रहा था। वह ग्रामीण इलाकों के अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने का लालच देकर उनसे मोटी रकम और दस्तावेज वसूलता था। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने असली उम्मीदवारों की जगह दूसरे लोगों से परीक्षा दिलवाई थी। मामले में एसओजी ने पिछले 5 साल से वांछित चल रहे 12 अभ्यर्थियों को पहले ही उदयपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपियों से पूछताछ के बाद ही पुलिस मास्टरमाइंड शंभूलाल तक पहुंचने में सफल रही। फिलहाल एसओजी आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजस्थान के पंचायती राज विभाग ने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के चिन्हित बड़े अतिक्रमणकारियों के नाम और फोटो अब उनके ही गांवों में सार्वजनिक रूप से चस्पा किए जाएंगे। सरकार ने करीब 200 बड़े अतिक्रमणकारियों को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि तय समय में अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन न केवल बुलडोजर चलाएगा, बल्कि मुख्य स्थानों पर पोस्टर लगाकर उन्हें बेनकाब भी करेगा। इसके अलावा मंत्री ने अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर लंबित प्रकरणों के निस्तारण की डेडलाइन दी है और लापरवाही बरतने वाले सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकार का मकसद इस कड़े कदम के जरिए अतिक्रमणकारियों के मन में कानून का डर पैदा करना और सरकारी भूमि को मुक्त कराना है। श्रीगंगानगर के पदमपुर क्षेत्र में युवक को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। B1 पार्क एवेन्यू निवासी सुखजीत सिंह ने अदालत के आदेश पर आरोपी प्रदीप सिंह और उसके पिता इकबाल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सुखजीत सिंह अपने बेटे को सुनहरे भविष्य के लिए विदेश भेजना चाहते थे। आरोपियों ने खुद को बड़ा एजेंट बताते हुए उन्हें झांसे में लिया और ऑस्ट्रेलिया भेजने के बदले 13 लाख रुपए का सौदा तय किया। सुखजीत ने आरोपियों पर विश्वास कर अलग अलग किस्तों में 9 लाख रुपए दे दिए। लंबी प्रतीक्षा के बाद भी जब वीजा नहीं मिला तो आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी। दबाव बनाने पर आरोपियों ने सुरक्षा के तौर पर 6.5 लाख का चेक दिया, जो बैंक में फर्जी हस्ताक्षरों के कारण खारिज हो गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ के विशिष्ट पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के 1 साल पुराने मामले में आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर 18,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला जनवरी 2025 का है, जब एक 15 वर्षीय किशोरी झालावाड़ से लापता हो गई थी। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू की और 15 जनवरी को उसे दस्तयाब किया। पीड़िता के बयानों से खुलासा हुआ कि आरोपी उसे बालाजी मंदिर के पास से धमकाकर खानपुर, अंता, बारां और कोटा ले गया था, जहां उसने उसके साथ जबरन संबंध बनाए। विशेष लोक अभियोजक गिरिराज नागर ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए कोर्ट में 12 गवाहों के बयान और 23 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। इन पुख्ता सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को गंभीर धाराओं में दोषी पाते हुए सजा का ऐलान किया। हनुमानगढ़ के एक फर्म के साथ हरियाणा के करनाल में धान खरीद के नाम पर 40,85,000 रुपये की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। हनुमानगढ़ टाउन की फर्म विजय कुमार प्रभात कुमार के पार्टनर विजयपाल ने इंद्री की फर्म श्री शिवाय एग्रो फूड पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। दलाल के माध्यम से हुए इस सौदे में करीब 91,23,000 रुपये का धान बेचा गया था। शर्तों के अनुसार समय पर भुगतान होना था, लेकिन आरोपी विपिन गर्ग ने केवल 44,37,000 रुपये ही चुकाए। बकाया राशि मांगने पर आरोपी और उसके मुनीम ने टालमटोल की और अंत में पैसे देने से साफ इनकार कर दिया।
पीड़ित की शिकायत पर इंद्री थाना पुलिस ने जांच के बाद आरोपी मालिक विपिन गर्ग और मुनीम राजवीर शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल एएसआई धर्मेंद्र कुमार मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। जयपुर महानगर प्रथम की एडीजे 9 कोर्ट ने 12 साल पुराने रास्ता जाम करने के मामले में कांग्रेस के 2 विधायकों सहित 9 लोगों को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया। न्यायाधीश प्रेमरतन ओझा ने निचली अदालत के इस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें लाडनू विधायक मुकेश भाकर, शाहपुरा विधायक मनीष यादव और कांग्रेस नेता अभिषेक चौधरी सहित अन्य को 1-1 साल की सजा सुनाई गई थी। आरोपियों पर 13 अगस्त 2014 को राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर जेएलएन मार्ग पर 20 मिनट तक जाम लगाने का आरोप था। बचाव पक्ष के वकील जितेंद्र भाकर ने दलील दी कि निचली अदालत ने बिना ठोस आधार और जांच अधिकारी के बयान दर्ज किए बिना ही सजा सुनाई थी। साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने मुकेश भाकर, मनीष यादव, अभिषेक चौधरी, राजेश मीणा, रवि किराट, वसीम खान, द्रोण यादव, भानु प्रताप सिंह और विद्याधर मील को दोष मुक्त करार दिया है। पंजाब सरकार ने राज्य में सक्रिय और विदेशों में छिपे 28 खतरनाक गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। सरकार ने इन अपराधियों पर सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए कुल 28 नामों की सूची साझा की है, जिनमें सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े आरोपी भी शामिल हैं। इन गैंगस्टर्स के बारे में सटीक जानकारी देने वालों को उचित इनाम देने की घोषणा की गई है। सूची में शामिल 9 प्रमुख गैंगस्टर्स जैसे गोल्डी बराड़, लखबीर लांडा और रोहित गोदारा पर 10-10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। ये अपराधी विदेशों से युवाओं को गुमराह करने और पंजाब में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं। इसके अलावा 19 अन्य गैंगस्टर्स पर 5-5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। सरकार का यह कदम संगठित अपराध और आतंकवाद के गठजोड़ को तोड़ने के लिए उठाया गया है, ताकि फरार अपराधियों को कानून के शिकंजे में लाया जा सके। हरियाणा में करीब 590 करोड़ रुपए के बड़े बैंकिंग घोटाले की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने संभाल ली है। सरकारी फंड के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े से जुड़े इस मामले में नई दिल्ली स्थित सीबीआई को ईओ तृतीय शाखा ने एफआईआर दर्ज की है। जांच के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खुले खातों से फर्जी हस्ताक्षर और चेक के जरिए करोड़ों रुपए शेल कंपनियों में ट्रांसफर किए गए। सीबीआई की जांच में सामने आया कि तत्कालीन निदेशक के पद छोड़ने के बाद भी उनके फर्जी हस्ताक्षरों से चेक क्लियर किए गए। विभाग का कहना है कि वे भुगतान के लिए चेक का इस्तेमाल ही नहीं करते, फिर भी बैंक ने इन्हें प्रोसेस किया। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। सीबीआई अब इस संगठित फ्रॉड में शामिल बैंक अधिकारियों और शेल कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले में आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा करने के आरोप में जवाहरनगर थाना पुलिस ने इंदिरा कॉलोनी निवासी विकास उर्फ विक्की भार्गव पुत्र गोकुल चंद को पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी से 2 एंड्रॉयड फोन भी जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस मुखबिर की सूचना पर 100 फुट रोड पर पहुंची। पुलिस ने विकास को रुकवाया तो वह पुलिस को देखकर घबरा गया। इसके बाद वह 100 फुट रोड से रवाना होकर रिद्धि सिद्धि आंगन कॉलोनी की तरफ मुड़ने लगा। इस पर पुलिस ने उसे पकड़ा और तलाशी ली तो उसकी जेब से 2 एंड्रॉयड फोन मिले। फोन में गूगल क्रोम में आर पैनल के नाम से वेबसाइट चल रही थी। विकास ने बताया कि उसके द्वारा मास्टर आईडी चलाई जाती है। मोबाइल के डिस्प्ले पर आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट की टीमों के नाम व उनके आगे भाव भी लिखे हुए थे। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। झुंझुनू में एक बेकाबू ट्रेलर ने तंबू में सो रहे 2 परिवार के 7 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों की हालत गंभीर है। हादसा जिले के नंगली दीप सिंह गांव में हुआ। जानकारी के अनुसार झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ तहसील के रहने वाले 2 परिवार प्याज की खुदाई के लिए गांव में आए हुए थे। ये लोग खेत के पास ही तंबू लगाकर सो रहे थे। सुबह एक ट्रेलर रिवर्स करने के दौरान तंबू में घुस गया। इसमें डोडी सूरजगढ़ निवासी मुन्ना राम की 13 वर्षीय बेटी प्रियंका और बिजोली गुड्डा गौड़जी निवासी सुरेश की बेटी 12 वर्षीय मोहिनी उर्फ मोडी की मौके पर ही मौत हो गई। वह सुरेश की पत्नी 27 वर्षीय छुटकी उर्फ होटकी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में 10 वर्षीय सुनील, 6 वर्षीय संजय और 5 वर्षीय संजीत की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। वही 20 वर्षीय रवीना का इलाज बीडी के हॉस्पिटल में जारी है। गुड्डा गौड़जी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।